नंबर 1 है सेक्शन 3B में 3.12 और 3.13 के ऊपर फोकस करते हैं। तो 30.12 में एक डेफिनेशन है नल स्पेस की। देखिए हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन इस सेट से उठाया, ये पूरा लीनियर मैप का सेट है। तो हम इसका नल स्पेस इस टी का क्या होगा, ये सेट आ जाएगा। अब देखिए यानी इस सेट में वो सारे वी होंगे जो कि इस सेट से आएंगे। अगर टी इसके ऊपर अप्लाई किया जाए, इसका रिज़ल्ट ज़ीरो वेक्टर आ जाए। ज़ीरो वेक्टर किसका आ जाए? डब्ल्यू का। और फिर इसकी नोटेशन को हम नल ऑफ टी से डिनोट करते हैं, या इसको कर्नल ऑफ टी भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं अब एक्स्ट्रा ये कह सकता हूँ, नल ऑफ टी इज़ आल्सो कॉल्ड कर्नल ऑफ टी। नल ऑफ टी को कर्नल ऑफ टी भी बोल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, यानी 1 कहते हैं कि अगर आपके पास मैप ज़ीरो मैप हो तो इसका नल ऑफ ज़ीरो फाइंड कर दें। तो इसका नल ऑफ ज़ीरो बड़ा सिंपल है। ज़ीरो मैप को किस तरह डिफाइन किया जाता है? पहले ज़ीरो फ्रॉम वी टू डब्ल्यू डिफाइन बाय, ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, ज़ीरो ऑफ v इक्वल टू ज़ीरो ऑफ w फॉर ऑल। ये जो v है ये v से आए हैं। अगर आप देखें, अगर आप इस डिफिनेशन को देखें, जिस ज़ीरो पे v के ऊपर v अप्लाई हो रहा है उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? ज़ीरो ऑफ w। तो इसका मतलब ये बना कि पूरा v नल ऑफ टी में आ जाएगा। हैंस नल ऑफ ओ यानी ज़ीरो लीनियर मैप की सूरत में हमें क्या मिल जाता है? पूरा वी मिल जाता है। ये बड़ा आसान सा एग्जांपल था। अब देखिए हमने इसके लिए नल ऑफ वी फाइंड करना है। वैसे नल ऑफ वाई की डिफिनीशन क्या आएगी? वो सारी वी आएंगे सी क्यूब से, अगर उसकी मैप अंडर पाई क्या आ जाए? ज़ीरो वेक्टर आ जाए। ये हमने डिफाइन करना है। अब देखिए, अब आपको देखिए जितने भी z1 z2 आए हैं किस तरह डिफाइन होगा नल ऑफ पाई। अब v की जगह क्या होगा? सारे z1 z2 z3 ये कहाँ से बिलोंग करेंगे? सी क्यूब से। जैसी पाई इसके ऊपर अप्लाई होगा डिफिनेशन के मुताबिक, हमें रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए? ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि नल ऑफ फाई बड़ा आसान सा बन रहा है। नल ऑफ फाई तो हमें मिल जाएगा z1 z2 z3 बिलोंग टू सी क्यूब। इसकी डिफिनेशन क्या है? z1 प्लस z2 2z2 प्लस 3z3 इक्वल टू 0। अब ये इसी फॉर्म में अगर हमें सेट मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा? नल ऑफ फाई कहलाएगा यहाँ पे। यानी ये वो कंडीशन आ जाएगी जब ये सारे के सारे किस को बिलोंग करेंगे? इस नल ऑफ फाई पे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो तो ये नल ऑफ फी में जाएगा, अदरवाइज नल ऑफ फी में नहीं जाएगा। अब आते हैं सेकंड सवाल की तरफ। बेसिस हमने फाइंड करने हैं, बेसिस फॉर नल ऑफ फी। अब देखिए, अब आपका रिज़ल्ट क्या है? वैसे z1 z2 z3 इक्वल है। अब डिफिनीशन क्या है? z1 प्लस 2z2 प्लस 3z3। ठीक है, अगर मैं इससे z1 निकाल दूँ तो क्या रिज़ल्ट आएगा? माइनस 2z2 प्लस 3z3। तो अब देखें, यानी इसका रिज़ल्ट को मैं लिख सकता हूँ, z1 की जगह आ जाएगा माइनस 2z2 माइनस 3z3 को z2 और z2 अपनी जगह छोड़ दी, z2 z3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर दो, z1 z2 z3, इसको अलग अलग लिख दी, -2z2
-3z3 ओके माइनस सॉरी इस तरह यहाँ पे क्या आएगा z2 z3 फिर दरमियान में प्लस फिर -3z3 ये तो ऑलरेडी आ चुका है इधर तो ये 0 ये फिर z3 आएगा। अब z1 z2 z3 अब देखिए सारों से z2 को कॉमन कर दो तो z2 कॉमन करोगे या इस तरह बिल्कुल ये z3 यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि उधर ऑलरेडी लिख चुके हैं तो -2 1 0 इधर से z3 कॉमन कर ले -3 0 1 तो हेंस बेसिस जो है हेंस बेसिस फॉर नलाफाई जो है वो इक्वल आ जाएंगे। क्या बेसिस आ जाएंगे नलाफाई के लिए -2 1 0 -3 0 1 ये बेसिस का सेट आएगा। अब देखिए इसके लिए भी हमने नल ऑफ डी डिफाइन करना है। वैसे नल ऑफ डी क्या डिफाइन होगा इधर वो सारे पी आएंगे पी आर से अगर उसकी मैप अंडर डी क्या बने 0 बने तो नल ऑफ डी को मज़ीद सिंप्लीफाइड करेंगे। देखिए वो सारे पी क्या हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो पी ऑफ आर। अब देखिए डी ऑफ पी की डिफिनेशन है पी डैश तो यहाँ पे पी डैश इक्वल टू 0 होगा। तो अब पी डैश जब 0 होगा तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पी बिलोंग टू पी ऑफ आर। इसका मतलब ये बना पी इज़ अ कांस्टेंट हेंस पी इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें यानी इस नल ऑफ डी में सारे के सारे अंडर इसी मैप सारे के सारे क्या आएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएंगे। तभी तो हमें अब एक और एग्जांपल के लिए नल ऑफ टी डिफाइन करना है। वैसे नल ऑफ टी किसकी इक्वल होता है वो सारे पी ऑफ आर से आएंगे अगर टी ऑफ पी उस पर अप्लाई हो जाए रिज़ल्ट हमें क्या मिले 0। तो नल ऑफ टी तो बड़ा सिंपल निकलेगा वो सारे पी आएंगे पी ऑफ आर से सच दैट अब टी ऑफ पी की डेफिनेशन क्या आएगी x² पी ऑफ x इक्वल टू 0। अब अगर अब मैं इस रिज़ल्ट को ले लूँ तो x² पी ऑफ x इज इक्वल टू 0 x r से बिलोंग कर रहा है ठीक हो गया। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पी ऑफ एक्स को किसके बराबर कर सकता हूँ 0 के। वैसे ये 0 पॉलिनोमियल है किसकी बात हो रही है हेंस नल ऑफ टी जो है वो सारे पी नहीं आएंगे ओनली क्या यहाँ पे आएगा 0 पॉलिनोमियल। क्या आएगा 0 पॉलिनोमियल ये भी ओके। अब ये सेक्शन का लास्ट एग्जाम्पल है। कहते हैं कि आप क्या डिफ़ाइन कर दें नल ऑफ टी डिफ़ाइन कर दें नल ऑफ टी फाइंड कर दें। तो वैसे नल ऑफ टी किसकी इक्वल होता है यानी वो सारे x1 x2 x3 अप टू बिलोंग टू एफ इन्फिनिटी से बिलोंग कर जाएंगे यानी नल ऑफ टी में सारे आ जाएंगे अगर अंडर टी मैप इसका रिज़ल्ट क्या आ जाए 0 के इक्वल आ जाए। अब देखें हमने ये ढूंढने हैं तो नल ऑफ टी यानी x1 x2 अप टू बिलोंग टू एफ इन्फिनिटी वैसे डिफिनीशन के मुताबिक इसका रिज़ल्ट क्या है वो बस आप देख सकते हैं x2 x3 अप टू सो ऑन इक्वल टू ये 0 वेक्टर होता है मतलब 0 0 0 टू सो ऑन। तो नल ऑफ टी को आप देख सकते हैं देखिए x2 भी 0 x3 भी 0 लेकिन हमने साथ साथ x1 को भी देखना होता है ना क्योंकि ये वेक्टर कर्नल में जाता है या नल ऑफ टी में जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x1 0 नहीं हो सकता क्योंकि x1 के मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नल ऑफ टी में क्या रिज़ल्ट आएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई वैल्यू रख सकते हैं तो हमने a रख दी बकाया सारे क्या आ जाएंगे 0। a को कहाँ से होना चाहिए f से। तो इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी